हमारा दोस्त आ गया है। हाय बेबी, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। भाई घर तो सही बताए थे यार तुम लोग यार। 2 घर पहले घुस गया वो अंकल तौलिए में बाहर निकले थे। नहीं यार, वो अंकल जो थे वो शेफ महबूब है। ना कर सब वो थे। 2 घर पहले हुए रहते हैं। अच्छा तू तौलिए से नजर गई होगी कहीं और तो बैठाने। लेकिन ये अजीब सा था। प्लीज आइए। जब एक मिनट, एक सवाल मैं पूछूंगा, किस उम्र में तुम्हें पता चला कि सिंधी में मानी रोटी को कहते हैं? अबे हर दिन जब से मैं हुआ हूँ हर बंदा यही जोक मारता है। क्या? खास तौर पे जब हैदराबाद या लड़काना इस तरफ गया ना तो ये वाली बात तो जरूर आती क्या है। मानी? मानी को जो है सिंधी में रोटी रोटी। अच्छा। किस मैं ही पूछो किस स्टेज पता चला? बचपन से पता लग गया था। पता चल गया, अब बैठ सकते हैं आगे। और भाई चलता रहेगा ना। हमारे भी चलता रहता है घर में। वैसे सबसे मुश्किल काम है मियाँ बीवी एक साथ बैठ के काम करें। हमने ये काम किया है और उसके बाद मैंने अंदाजा हुआ कि बहुत मुश्किल है, एक साथ नहीं कर सकते। आपका क्या होता था जब आप मेरा ये होता था, हेरा को सिखा रहा होता था कि हेरा यूं नहीं यूं करो, तो हेरा कहती अच्छा सही है। कौन ज्यादा चला के, मानी या हिरा? भंड मारने के बाद हम दोनों चलाक हो जाते हैं। ज्यादा फंड कौन मारता है, तुम या वो? मेरी वजह से हेरा भंड मारती है और हेरा की वजह से मैं भंड मारता हूँ। ये हुआ है, समझदार कौन है? मैनेज कर लेते हैं मेरे हम बाद में हाँ, कि 24 घंटे गुजरे हैं, 48 घंटे गुजरे हैं और फिर सब ठंडा हो जाए। लेकिन कुछ फिर बोलना नहीं है। अगर तराजू लेके तोला जाए तो हेरा सोशल मीडिया वाइज हेरा ज्यादा समझदार है। समझदार। हाँ, मुझे इतना अकल नहीं है अभी। हाँ। लेकिन उसकी वजह से मैं बहुत रुक गया हूँ। बेसिकली मेरी जबान रुक गई है, बंद हो गई, ताला पर बंद हो तुम इंटरव्यूज में तुम उसको समझा के भेजते हो। अब मैं कंट्रोल रखना है। मैंने बोला ये आओ interview सारे नहीं फंडे फोड़े यहाँ पर। बोला तुम इनके पास जा रही हो तो ऐसा फंड नहीं मारना जो वायरल हो जाए, मीम बन जाए। उनकी बातें निकलवाना, उनकी बातें निकलवाना। बोल गए, उनकी बात निकलवाना लेगा। है। उनको वायरल करो। लेकिन यार अच्छा ये कभी हुआ है कि तुमने वैसे मानी बड़ा टैलेंटेड है, माशाल्लाह। इसने होस्टिंग भी की, ये एक्टिंग भी बड़ी मुझे जबरदस्त, स्क्रिप्ट अभी भी लिख के दिए। स्क्रिप्ट भी लिख के दिया है और प्रोड्यूसर भी है भाभी। ये बड़ी बात है। लेकिन मानी तुम बताते नहीं हो लोगों को कि पर यार इन तुमने सबसे प्रोड्यूसर अच्छा हो। मानी इंसान है। मानी ये बताओ कि यार आप करते लाइफ में पहली इंडस्ट- बच्ची कब सेट की तुमने? हाँ लाइफ में पहली बच्ची पहली बच्ची कब सेट हुई और कैसे सेट हुई? यार टीवी में आने से पहले कुछ टीवी की लड़कियां थी जो मशहूर हो गई, वो सुपर स्टार बन गई, वो भी आती थी मोहल्ले में। हाँ। तो 2-3 तो बड़ी मशहूर हैं बेसिकली। तो वो आज मशहूर है। मशहूर है। हाँ, जो क्या मोहल्ले नाम हमारे बताओ ना, ऐसे नहीं, बता हम उनको पता चल जाएगा। हिरा को नहीं पता ना, वो बोल देगी हेरा कहीं। को पता लग जाता है बेसिकली। हेरा को पता हेरा को होगा। ऐसे पता लग जाता होगा। है। मेरी कोई पुरानी दोस्त हो तो हेरा ने मुझे एक दिन मिली, कहती है यार वो तुम फलां को जानते हो? मैंने कहा हाँ। अब मैं अजीब घबरा गया, पसीने वसीने आते नहीं आ रहे। अच्छा। मैंने तुम्हें कैसे, तो हेरा की सेंस बहुत तेज है इस मामले में। पकड़ लिया वो बीवी उसने को। पकड़ लिए थे तो मैं वो उसने कुछ बात ऐसी की कि मैंने पकड़ लिया 2 मिनट में। यार basically। ये पहले से सेटिंग चल रही मेरी मियां की। ये तो हमारे साथ ही होते थे ना, हाँ। और आप भी हमारे साथ ही होते थे थोड़े से। मैं वो कमता ही था साथ था। हाँ सही है। तुम लोग ज्यादा आपको तो ज्यादा पता होगा मेरे बारे में। मैं वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं अपने नहीं क्योंकि हम एक ही ड्रामे से तकरीबन मशहूर हुए। सब सेटे से हम आगे पीछे एक साथ ही आए हैं बेसिकली, शाहिद चिपकू और बॉबी। हाँ, शायद जो- पहली डेट याद नहीं है। पहली लड़की की डेट मुझे याद है, मेरे एक दोस्त की क्या नाम है वो गर्लफ्रेंड थी और हम वहाँ गए थे किंग्स एंड क्वीन पिज्जा पे। दोस्त की गर्लफ्रेंड थी वो तुमसे सेट अच्छा हो गई। वो होता ये था कि उम्मीद के साथ गए थे। उससे पहले हम कॉलेज में जाते थे, आगा खान की क्या नाम है उसमें बैठ जाते थे वो कैफेटेरिया में। और इस चक्कर वो नहीं होते वो जो तकिए होते हैं, हाँ। दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथ एक लड़की आती थी। हाँ। तो उस चक्कर में क्या वो लड़की कौन आएगी, हमेशा कोई अजीबोगरीबी आएगी बेसिकली भाषा में। हाँ ये तो उसके है। साथ बैठ के कोने में बैठ और के वो भी ये कहती होगी। हाँ। जैसे आज जो आया अजीब अजीब आया। वो तो बिल्कुल कह सकती है जो अगर आप मेरी पुरानी तस्वीरें लगाएं बेशक इसके पीछे तो उसमें ये तो पेंसिल जैसा बच्चा कौन आ गया? पेंसिल से भी कम सुई जैसा। छिली हुई पेंसिल। अच्छा नहीं, वैसे हिरा से मिलने से पहले मानी ग्रूम हो गया था या हिरा के मिलने के बाद हुआ है? अच्छा आदमी ग्रूम होता है अपने एज के साथ साथ, हाँ मैं हूँ शायद एज के साथ साथ बंदा खुद ही खुद ही हो रहा होता है। खुद ही आता है हम लोग जब। जरा उम्र छोड़ और फिर कुछ लोगों के बाद जब पैसे आते हैं, जब वो मिल्क शेक पीने शुरू हो जाते हैं, बनाना शेक, ये गंदे और का वो रस, फिर ताकत फिर gym में प्रोटीन जाते हैं। शेक। प्रोटीन से प्रोटीन शेक्स। जैसे मेरे भाई का मेरा रिलेशनशिप है, छोटे भाई का, वो कंप्लेन ही करता रहता है। तो इस तरह अच्छा, ये वही भी हाँ। वो हैरान नहीं कहा था ना कि लेकिन मुझे- यार आप तो खैर अच्छे बड़े भाई हो गए ना, हमारा भाई बड़ा नहीं हमारे हम भी ऐसे ही ऐसे ही हैं। होते हमारे भाई से सारे बड़े भाई एक जैसे होते हैं। हमारे भाई का इंटरव्यू लो पता लग गया। सारे बड़े भैया। हैरान कह रही थी, बोला मानी भी लगता है आप लोगों के भाइयों जैसे ही लगता है हाँ। कि स्टाइल है और ये। लेकिन मानी की वाइफ बड़ी पॉजिटिव है, बड़ा पॉजिटिव सोचता है हमेशा। मानी के साथ मैंने ट्रैवल किया, मैं हर दफा इंटरव्यू में यही बताती हूँ इससे बड़ा ख्याल। जबकि नई शादीशुदा जोड़ा था, इधर उधर भी खिसक सकते थे कि कहाँ बीच में कबाब की हड्डी आ गई,
वो नहीं गेस्ट हाउस में फुप्पो नहीं होती थी हाँ, बीच में साली जो बुशरा अंसारी बनी थी वो ना। मैं थी इनके साथ। मैं अकेली गई थी नादिया खान शो में और ये दोनों कपल थे। मैं वो थी बुशरा अंसारी थी। लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा एक दफा बुशरा अंसारी में भी बन चुका हूं इनके साथ, हम टर्की गए थे और मैं बुशरा अंसारी था। अच्छा वैसे लेकिन मेरे साथ सीन क्या था, अच्छा हनीमून कपल जो है वो असफर और सलमा लग रहे थे, वो अलग हो गए। नहीं अरे हेरा 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 कैसे हिट हुई? मजे की बात है कि हेरा एक तो टेलीविजन पे तो प्रॉपर हम लोग आ ही रहे हैं ना, तो सबको पता है हेरा मानी ये तो सबको पता है, गली में चलते फिरते शहर में किसी मुल्क में जा रहे होंगे तो सबको पता था। लेकिन फिर एक पॉइंट आया कि हेरा कर दी थी हेरा न्यूज़ का शो। अच्छा उससे वो हो नहीं रहा था और वो पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे उसको। तो एक पॉइंट पे जाके हेरा मैंने डिसाइड किया, हेरा ने कहा यार क्या करूँ, मैंने कहा छोड़ दो शो, इससे पहले कि निकाल दें ये लोग। आओ ना कुछ खिलाएं। चले यार आए आपको अंदर चल के आज कुछ खिलाएं। हम आपको एक ऐसी चीज खिलाएंगे जो हमने किसी मेहमान को नहीं खिलाई। मानी को मानी खिलाते हैं। आओ मानी को मानी। मैं कहता हूँ यार एक अरे बात, वैसे कितना मुश्किल काम है ना डायरेक्शन दुनिया का करना सब डायरेक्शन करना और एक्टिंग करना भी। एक्टिंग करना आसान है यार डाइटिंग करना मुश्किल है। वो तो। शायद acting हाँ, बड़ा सबसे ज्यादा मुश्किल डाइटिंग। अच्छा बता क्या हुआ, एक दफा बहुत अरसे बाद ना दानिश बीच में गायब था। दानिश हमारी फैमिली की तरह है, मतलब घर में तो आते जाते रहते हैं। अचानक से दानिश घर पे आया बिल्कुल दुबला पतला। अब हेरा मैंने काउंसलिंग दिलाई, मैंने कहा इसने एक टमी टक वो सब चल रहा था ना, टमी टक बैलून और पता नहीं क्या XYZ। बेलूल आप नहीं बैलून नहीं बलून, पेट में बलून डाल देते हैं ना। पता क्या डाल देते फिर लेकिन तूने डाइट की। मैं जाएगी जब तो दोबारा मोटा हो गया। डाइटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप जितनी तेजी से डाइट मुश्किल से डाइट करके पतले होते हैं, उतनी आसानी से थोड़ा सा ज्यादा खा के फिर से भूल जाते हैं। खाना देख के खाने में मजा है वैसे यार, कुछ भी कहो। यार एक बात है यासिर, अक्सर जब मैं नाश्ता तगड़ा कर लेता हूँ मैं कहता हूँ यार अब लंच स्किप करेंगे, रात को ही खाएंगे। लेकिन लंच में फिर भाई खाने में क्या है रात को मैं प्लान बनाता हूँ कि कल सुबह से डाइट होगी, लेकिन सुबह जब रात के नान बड़े होते हैं और कुछ रात सालन बड़े होते हैं तो फिर तल के कड़क तल के हाय हाय। हाँ उसके साथ बेशक रात का कोरमा हो निहारी हो। कोरमा निहारी अबे तो कैसे छोड़ सकता है बंदा? उसके बाद मैं प्लान करता हूँ कि रात तक नहीं खाऊंगा। यार रखी हुई निहारी, हाँ बिरयानी और ये कोरमा रखा हुआ और भी अच्छा लगता है। क्या हो गया आप लोगों को खाना? भैया क्या खाने में बात भी ना करें, सियासत में बात भी ना करें, तो क्या करें? क्या कैसे खाते रहे नेता? म्यूट क्यों करते हैं म्यूट से? म्यूट। मेरा आपकी कोई क्या नाम है Memory। बात वायरल नहीं हो रही है। बड़े दिनों मैं से बड़ी मोहतात हो गई हूँ। वो तो हेरा भी हो गई, हम भी हो गए। तो हम मोहतात हो गए ना। लोगों की वजह से हम क्या जीना छोड़ दें? हाँ लेकिन मुझे समझ नहीं आती वैसे ही बात कि 15 कमेंट आएंगे, वो 15 कमेंट पकड़ के कोई बंदा खबर छाप देगा कि ट्रोल हो गया फला बंदा। अच्छा फिर वो जब एक खबर आती है तो फिर माशाल्लाह से जो हमारे सारे टैबलॉइड्स हैं या जो भी कह लो वो सब मिलके छाप देते हैं। तो यार ये तो गलत है यार। देखो यार मक्खी जो है ना हमेशा जख्म पे बैठती है, तो आप जब भी जितनी तारीफ करोगे ना वो लोग नहीं नोट करते। जख्म पे भी और गंदगी पे भी। हाँ लेकिन जब भी आप कोई एक कमेंट 100 पे एक नेगेटिव कमेंट भारी होता है, जब भी कोई गलत कमेंट आता है तो बंदा कहते हैं जाओ। लेकिन मसला ये भी था ना, आप कुछ देखते हो कि हमने कोई तस्वीर देख ली किसी सेलिब्रिटी की उल्टे सीधे कपड़ों में, हाँ तो आप भी खोल के देखते हो कमेंट्स क्या हैं, ये भी तो मसला है ना। जूम करते हैं। जूम करने के बाद देखते हैं लोग क्या बोल रहे हैं, ये भी तो मसला है। इतना रिलैक्स है अभी हाँ डायरेक्शन में, ये डबल ट्रिपल टेंशन में होता है। एक्टर कब आ रहा है, ये हो रहा है वो नहीं हो रहा, गुस्से में भी रहता है। नहीं यार, हाँ तुमने किया है चुपके चुपके में काम। ये हाँ क्योंकि जो अच्छा डायरेक्शन मुश्किल है, Improvise किया, एक्टिंग मुश्किल improve, है। एक्टिंग मुश्किल है कि डायरेक्शन मुश्किल है? यार एक्टिंग भी मुश्किल है, जिस तरह की ये वाली हमारी वाली होती है ना, यार चलो आप सीन में डायरेक्शन मुश्किल है एक्टिंग में कम से कम ये है कि यार आपने अपने आप को देखना है, बस पहुंचना है और काम करना है। डायरेक्टर में ये है कि उसका भी देखना, इसके भी फिर कुछ बातें होती है ना आपको लगती हैं हिट करती हैं। ऐसे ही है अगर कोई एक जुमला कमेंट कर दे, ये भी वही है ना यूट्यूब पे कमेंट वाली बात है। यार, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी जिम्मेदारी मानी तो हेल्दी खाइए, गाजर खाइए। मुझे यार मुझे जो है ना, मुझे अपना लगता है कि यार मुझे इम्प्रोवाइज करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और जब सबको पता लग गया मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ तो हर कोई इसी तरह सोचता है कि यार ये तो कर लेगा। दानिश बोर हो लगता है। हाँ। क्या हुआ? चलो आपकी बात करते हैं, आप बताएं आपको अवार्ड क्यों नहीं मिला? वो जो अवार्ड, इतने अवार्ड सेरेमनीज में आप गए, आपको मिला अवार्ड, आप इतने सारे अवार्ड सेरेमनीज में गए, देखो ट्रैवल करके भी गए, हाँ कनाडा भी गए, अमेरिका भी गए, वो साला अवार्ड क्यों नहीं मिला तुझे? यार मसला ये कि अवार्ड इसलिए नहीं मिला कि मैं अवार्ड के लिए काम नहीं करता, मैं लोगों के लिए काम लोगों का प्यार जो है ये मेरा लोगों का अवार्ड है। प्यार जो है ना, और सबसे फिर मैं बड़ा जाता हूँ award। मेरे पासपोर्ट पर ठप्पा लगता है और मैं जाता रहा हूँ, ठप्पा लगता है और मैं जाता जब वो सीन होता ना, क्या हुआ था हाँ वो क्या हुआ था वो जो गाना गाया हिरा ने और लोगों ने बड़ा अच्छा वो कुछ भी नहीं था, क्या हुआ सीन था? ये था कि हम लोगों के पीछे तो एक तुम बुरा, थे ना वहाँ पर? मैं तो साथ ही था ना खड़ा हुआ,
हुआ ये कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना, एक सुन शो था, सुन, वहाँ कुछ 1000-2000 लोग बैठे हुए थे। और मज़े की बात ये कि उस शो में बड़े बड़े लोग भी थे, आयमा बेग, ये लटरम पटरम। खबर हमसे ही बनती है। अभी भी जो MQ वाला शो था उसमें बिलाल सईद, फाखिर, पता नहीं कौन कौन लोग थे, बरकत उज़मी, ये वो वगैरह, खबर हमसे ही बनती है बेसिकली। तो कुछ लोग मुझे लगता है हमें टारगेट किया हुआ। टारगेट नहीं किया, मतलब हमसे या तो खबर बन Focus जाती किया है, अगर खबर बन जाती नहीं है। आप फेमस हो ना, लोग कहते यहाँ तो हाँ सही है, माय गॉड, हाँ सही। और यहाँ पे 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं यार हिरा के। हाँ, तो फिर कुछ तो होगा मसला, 8 लोग मिलियन। करेंगे। तो वो तो वो होगा कुछ भी नहीं भाई, सुन क्राउड थी, उसको उठाने के लिए पहले नहीं करते कि आप एक गाना गाते हैं फिर सामने वाला गाना गाता है, तो क्राउड यूं थी। उसके बाद वो बाइंडसमन ट्रैक लग गया, जब क्राउड नॉर्मल थी। उसके बाद लोगों ने गाना भी गाया, लेकिन बाद की खबर नहीं लगी, पहले वाली खबर। लोगों को यही हजम नहीं होता, इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, हैं अभी- क्यों, ये हैं क्यों। अभी स्टेडियम में देख लो ना, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, सना जावेद है, सब पे हूटिंग कर रहे हैं। हाँ। भाई आपको क्या तकलीफ है, उनकी जिंदगी है। नहीं लोगों और उसने शादी की उसने यार। हाँ है, मतलब हाँ और लेकिन मसला भाई एक ही है, क्या? मक्खी हमेशा रकम पे बैठती है। और जब भी आप जख्म चला भी रहता है ना। जख्म पे आती है, आप पानी के ऊपर हाथ रखते हो। जख्मी है ना ये। तो अभी असर से लड़ाई है, दोस्ती है। दोस्ती अभी- है भाई, अभी इनका तो दोस्ती- YouTube चैनल एक चल रहा अभी है। स्टार्ट किया हमने, और अभी कुछ दोस्ती कराता कौन है? खुद कर लेते हो, बीच में आता है कोई? थोड़े दिनों बाद दोनों बोर होते हैं एक दूसरे से, कहते हाँ हैं नहीं, यार असफर से तो मुलाकात तो होती रहती है, टीपू में असफर तो मिलते ही रहते हैं रात को, तो अक्सर नहीं, मेरे मेरे वाकई लड़ाई होती है जब दोनों में है, तो दोस्ती कौन कराता है? हाँ, जब हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि मेरी इतनी लिमिटेड लोग हैं, मतलब मैं किससे मिलता हूँ मैक्सिमम, बरकत उज़मी है, बरकत से मिलता हूँ। हाँ। हमारे घर में एक दोस्त बरकत है, एक दानिश नवाज है, एक मुस्तफा चौधरी है। ये शफात- तीन शफात घर से के भी लोग लोग हैं, शफात भी हैं, वो ऑन एंड ऑफ है, लेकिन 3 वो लोग हैं जो जिनसे जो हमारे घर में आते हैं। पर दोस्ती कौन कराता है, ये तो मैं जवाब मैं दो। मैं जाता हूँ, खुद। मैं कहता हूँ चल छोड़ यार, और हेरा और तुम्हारी लड़ाई हुई तो कौन दोस्ती कराता है? खुद खुद। खुद हेरा नहीं आती। नहीं, मैं, मेरा बेटा है छोटा, मियां बीवी की लड़ाई में छोटा कौन बेटा कहता है कि खुद ही मानी हो बाबा जाता है? कोई आप कभी। लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं। कौन? इब्राहिम कहता है कि मानी बाबा आप लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव पे चले जाए। मैंने कहा भाई मैं क्यों जाऊँ, ये वो कहता है जब आप लोग ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा फड्डा होगा। किसी अच्छा, आप को एक आदमी घर से चला जाए, मैं ही जाता हूँ, ये होता है। हाँ तो आदमी जाता भी कहाँ हूँ, नीचे तक जाता हूँ। हाँ, और आदमी हेरा तो अम्मी के घर जाती है तो कहाँ जाती है, हाँ। उधर ही डिफेंस में घूम के आ जाती है। अच्छा। नहीं, निदा की शुरू में लड़ाई होती थी ना। हाँ। मेरे निदा की जब नई शादी हुई थी हमारी, बस सामान उठाया, चली गई अम्मी के घर। वो तो दूर है फिर थोड़ा दूसरे सा। दिन, हाँ नहीं करीब ही है, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जाके मैं लेके आता था, चलो यार घर आ जाओ। फिर दूसरी अच्छा दफा नहीं, लड़ाई हमारे हुई। यहाँ तो एक रात भी नहीं होती। यार फिर इसको- लड़ाई। इन्होंने भी पैसे दिए हुए। फिर लड़ाई हुई, इन्होंने पैसे दिए। फिर लड़ाई हुई, फिर निदा सामान पैक किया, अम्मी घर चली गई। फिर आशर भाई 2 दिन गए दिहाड़ा लेने के लिए। ये कोई 8-10 दफा हुआ है, ड्रामे है, कोई नहीं। 8-10 दफा हुआ है। फिर 10वीं दफा मैं लेनी नहीं है। मैं थैंक महीने तक मैं घर बैठा रहा, मैं यार मैं तो एंजॉय करूँ यार, लोग तरसते इस चीज के लिए। उसके बाद इधर कभी नहीं घर छोड़ के गई। महीने तक कब बैठी हूँ मैं भाई? भाई आप आखिरी मरतबा, वो अब याद ही नहीं है आपको। मैं कहता इसी बात पे आप लोग लड़ाई करके अलग अलग मैं लेनी नहीं है, मैं लेके आता हूँ ना, तो ये तो आदत बना ली है। फिर मैं यार ठीक है, ओके, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ मानी मियाँ बीवी का अलग अलग कमरा क्यों नहीं है? ये मियाँ बीवी एक ही कमरे में क्यों सोते हैं भाई? नहीं, होना ही जैसे चाहिए, हर possible। बच्चों का अलग अलग कमरा होता है, ठीक है? नहीं, अच्छा, मियाँ बीवी का एक ही कमरा है। नहीं, ये बल्कि अच्छा आपने सवाल उठाया, मुद्दा उठाया। please, बहुत से घरों में मियाँ बीवी एक पॉइंट पे आके अलग अलग सो रहे होते हैं, अच्छा ये है, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। गलत है। भाई आप साथ सोएं, खराटे ले रहे हो, आप जैसे भी हैं, लड़े वड़े जो भी करें, साथ रहना, साथ सोना जरूरी है, ताकि आपका रिश्ता और मजबूत हो। ये और बहुत से घरों में है कि बीवी अलग सो रही है, मियाँ अलग सो रहे मेरा हैं, तो मसला ये है कि कभी कभी मैं अलग इसलिए सोता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए। तो बच्चे अलग सोए ना। नहीं, वो तो हेरा के साथ ही सोएंगे अभी। अच्छा। दोनों के दोनों, हेरा के दोनों हाथ जो बेचारी शल हो गए हैं, वो समझ लेकिन रहे मैं हैं। सोचता हूँ जब टीवी देख रहे हैं रात को, अब बीवी सो रही है, उसको ऐसे हो बच्चे जाना। सुबह है, स्कूल जाना है, करना है, हाँ हाँ, तो अब हमें हमारी सिचुएशन है, हमें टीवी देखना है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो सुबह स्कूल जाना है, टीवी बंद करो, हमें देखनी है लेकिन फिल्म। तो आप लोग तो अब लाउंज क्या में जाके करें? देखो, आप लोग कमरे में यार क्यों जो देख रहे हो? पलंग पे बैठ के खाना या लेकिन खाने वो का वाला और टीवी हमने TV हटा देखने दिया, का। सोफा कमरे कम वाला बैठ टीवी कर हमने लो। हटा दिया। कौन सा? कमरे वाला टीवी हमने आइडिया नहीं थे भाभी, मसला समझे। सोफा कम आइडिया बैठ। है हमारे पास, हमारे यहाँ पाकिस्तान नहीं होता है। जब हमें पता है कि पतला कैसे बेटा, होता है, जब कोई मसला हो जाता है ना तो कहते हैं लोग कि यार ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया? और मैं ये दूसरी कहता हूँ शादी करके कोई टीवी नहीं देखने देगा रात दूसरी को। शादी कौन हाँ, कर रहा आप है लोग शादी, यही तो कौन सोचते कर हो। रहा है? हम एक करके परेशान हो गए तो आप कह रहे हैं दूसरी कर लो यार। दूसरी शादी वाला आइडिया अच्छा नहीं है आजकल 2024 में, वो भी हाँ, लेकिन क्यों? एक बीवी क्यों? और बाकी Why? गलत क्यों? क्यों? क्यों हाँ। देखो यार बस समझ जाओ। नहीं, अच्छा क्यों नहीं? एक दुख को लेके आप चल रहे हैं। नहीं, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को ऑर्डर पास करना चाहिए कि हर 15 साल बाद
हस्बैंड की दूसरी शादी जरूरी है और बीवी कराए। ये तो तो निशा सजा ही जेल होगी बीवी को। मुझे रोशनी डालें आप। देखो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हाँ, ऐसी तो बात। इस आदमी को ऐसी खुशियां पूरी करने दो। तो ये हर मैं- इंटरव्यू में मैं तो यही गवर्नमेंट को बोलता मशवरा दे रहा हूँ हर 15 है। साल में। हर इंटरव्यू में यही बोलता है। मैं गवर्नमेंट के जो काम है वो नहीं कर पा रही गवर्नमेंट को मैं कहता ये काम वो कर लेगी, ये कर लेगी, ये कर लेगी। ये कर लेगी हाँ, क्योंकि ऑफ काम कर लेती है, ऑफ काम हाँ ऑफ काम कर लेगी। जो काम है वो नहीं कर पा रही बेसिकली। चल भाई न मानी। चलिए ये बहुत अच्छा लगा आज ओके तुम लोग। चल भाई ठीक है। यार वैसे आपको गैस में खुराफिश करना नहीं आता। हाँ, वही जैसे है। शो चलता है पीछे चल यार फिर ओके और चला जाता है ये अपने लेकिन हम कमरे निदा में। को करना चाहिए। अपने कमरे में चला जाता है लाइट यार, एंडिंग तो करो। निदा is a decoration piece here। नहीं, भाभी नहीं। घर की मालकिन हूँ मैं, हाँ। तो मैं ये देख रही होती हूँ अच्छा भाभी खाना लोकेशन चाहिए। की मालकिन। लोकेशन की मालकिन, लोकेशन की वो दो किराया दो। कि टूट ना जाए कुछ। हाँ कुछ टूट ना जाए। और जो टूटती है वो बाहर जाई होती है। ओके यार मैं तो एक लोकेशन में गया उसमें चीजों के नीचे ना पैसे लिखे हुए थे। नहीं यार। ये 3000 2000 खुदा की कसम। मैं वैसे ही क्या एक डेकोरेशन में उठाया, मैंने देखा पीछे कीमत लिखे हुए। मैंने ये क्या मजाक है, कह रहा तोड़ेंगे तो ये पैसे देने पड़ेंगे। नहीं यार। मैंने बोला ये खुद से आपने डिसाइड किया भाई इतने का? यार बंदा थोड़ा क्या लगता है यार। ये पहले से लिखा हुआ है और चीज टूटते ही पेरिस से आती है। हाँ पेरिस से आई है, फ्रांस से खुद यार, जहाज में हाथ पकड़ लेकर आई थी मैं। एक दफा मेरे साथ हुआ वो एक एक तो ये प्रोग्राम नहीं खत्म करने देते। ये बात नहीं, अच्छी बात जज्बाती है ना। एक्टर के साथ मैं एक्टिंग कर रहा था। अच्छी बात है, हाँ, सुना। हाँ जज्बाती एक्टर के साथ मैं एक्टिंग कर रहा था, तो उसमें ना मैं ऐसे वो बना हुआ था, ब्लाइंड बना हुआ था। अच्छा, है। तो ना मुझे कहीं जाना था, तो वो कहता है चल मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। वो गोद में उठा के ना मुझे घुमाता है, मेरे हाथ में स्टिक होती है। उसने ना बस अभी टेक भी नहीं है, रिहर्सल टाइप चल रही है, उसने मुझे गोद में उठा के घुमाया और वो एक डबल शैंडलियर टाइप की चीज ना रखी हुई थी, यूं करके लड़ियां बढ़िया। समझ लो कि ना 2 लाख की। समझ लो कि उन्होंने तो हमें 2 लाख बताया, लेकिन मैं देखते ही समझ गया था इतवार बाजार में छांड के लेके आए हैं। हाँ वो घूमा ना, वो मोतियों में बिखर गया वो यार, क्योंकि वो डबल शैंड वो था, एक लैम्प था, लेकिन उसके यहाँ लड़ियां थी करके ना, बहुत सारी पिंक कलर का था। अच्छा उस एपिसोड का बजट सारा चला गया। हाँ वो, और मुझे समझ में आ गई कि ये इतवार बाजार ढूंढ के दिखा। हाँ। ये घुमा ठिश पूरे घर में फैल गया। कैसे मैनेज कैसे किया? मैनेज हाँ मैंने जैसे, अब मेरा नाम भी दानिश है, अब मैं एकदम खामोशी हो गई, मैं भी यूँगा। तो घर के मालिक ना एकदम फुल सूट में चप्पल पहन के ना वो एकदम आए, क्या टूटा? मैं रिलैक्स रहा, मैं आपको पे कर दूंगा। प्रोड्यूसर मैं ही था, आप producer थे, अच्छा। प्रोड्यूसर भी मैं था। ओए होए। मैं रिलैक्स रहा, मैं पे कर दूंगा। कलीम पैसे दे देना इनको यार, साफ करो, चलो चलो। अब वो भी आते ना, वो यूं आए कि क्या टूटा? एक्सक्यूज मैं पे कर दूंगा, टेंशन ना लें आप। जी टेंशन ना लें। तो वो भी ना समझ ये क्या हुआ है, ये पे ही कर देगा एक आदमी। बात ही करोड़ों का नहीं, ये नहीं कि मेरी बेटी की जिंदगी से निकलने के कितने पैसे लोगे, ब्लैंक वो चेक। टाइप का सीन था ना। ये लो ब्लैंक चेक। वो भी यूं हो गए। अब मैं सीन कर रहा हूँ तो कभी उनका बेटा घूम रहा है, अंकल बब्बू कह रहे हैं कि ना वो चीज, हाँ बेटा कलीम पे करो यार। पे करो ना। जी सर। अब कलीम भी कह रहा है कहाँ से अबे, पे करो? हमें ये तो बताओ कि कितना पे करना है, वो मेरा ही लाइन प्रोड्यूसर। अब मैं पूरी सीन टंग 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 शूटिंग हो खत्म हो रही है। और उनके घर वाले ना अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, झांक रहे हैं कि यानी कि पे तो करेगा। मैं ना वो लोकेशन की फीस के साथ में देता बजाऊंगा। जी जी जी। पैकअप हो गया, लोकेशन के पैसे दिए, ये लें लोकेशन के पैसे। हाँ अरे वो टूट गया था ना, उसके पैसे दे दो। जी जी। उसने पैसे ये हाथ में पकड़ा है, गाड़ी में हम चले गए। फिर उसका फोन आया, बहुत ही कम पैसे थे, लेकिन इसके 500 पेपर देते तो हम ले लेते। हम फिर निकले इस तरह। लेकिन लेकिन भाई सिटकॉम करने का ये फायदा होता है कि आप अगर लोकेशन ले रहे हैं बेसिकली, जिस तरह के हम कर रहे थे, तो उसमें आप दोबारा नहीं जाते बेसिकली। हम भी भाग चुके हैं एक जगह, हम एक लैंप तोड़ के जा चुके हैं, और लैंप का हमने रेप्लिका भी रख दिया था, लेकिन वो बहुत बुरा था। तो आंटी ने तो मेरे साथ क्या हुआ? हमारे लोग पे एल्फी लगा के जोड़ के फिर चले जाते हैं कि यार हाँ मेरे ठीक साथ है। क्या हुआ, एक सीरियल के हम स्पेल कर चुके थे 10-15 दिन का, फिर 20-25 दिन बाद दोबारा उस घर पे आए ना, तो सबसे पहले मैं और मेकअप आर्टिस्ट हम लोग घुसे। तो एक बहुत बड़ा शीशा था और एक पूरा क्रैक बना हुआ था। शुरू में ही शुरू में ही वो मासी ने दरवाजा खोला, जिस रूम में जाना था वहाँ का दरवाजा खोला, मैं खोला, देखा मैं क्रैक पड़ा हुआ। मैंने कहा यार ये बली हम पे ना आ जाए। मैंने लाइन प्रोड्यूसर को बुलाया, मैं कहा बात सुनो, ये घर के मुलाजमीन इनको बता दो ये पहले से टूटा हुआ है, ये हम पे बली ना आ जाए। हाँ हाँ हम बता देते हैं। वो कोई गधा भूल गया बताना, शाम को हम पे आ गया। नहीं ठीक था बिल्कुल। अरे भाई मैंने खुद देखा, नहीं सवाल ही नहीं पता होता, दिए 40-50 एक दफा नबील है ऐसे, नबील वो राइटर एक्टर जो है, नबील हाँ टोकन। नबील, हाँ तो वो नबील भाई ने क्या किया कि ना यासर की सेट पे अरे दोनों नबील है यार। यासर के सेट पे क्या हुआ, सेट पे नहीं एज एन एक्टर दोनों काम कर रहे थे, तो वो इसी तरह कोई चीज़ रखी थी शीशा टाइप के ना, तो
तो वो आती टूट गया नबील से, तो यहाँ से बोला हाँ भाई पेमेंट ले ली तूने? नबील भाई मुझे बता दे, कह रहे यार एकदम यहाँ से चुना, हाँ भाई पेमेंट ले ली तूने, तोड़ते ही। एक पता है एक प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट स्कूल की, तो वो ड्रामे में नंदिता के ड्रामे में मुलाजमा का रोल कर रही थी। ओए बख्तियार साहब का सीरियल था, ड्रामे में मुलाजमा है, वैसे प्रिंसिपल है, तो नहीं शौक होते हैं इनको। हाँ। तो वो कोई वाज टूट गया ना, बड़ा सा लैंप टूट गया, सब परेशान हो गए। अब डायरेक्टर परेशान, क्या देख रही हो तुम, साफ करो उसको, झाड़ू लेकर आओ, झाड़ू लेकर आओ। कहते सर मैं झाड़ू लेकर आओ। अब बेचारे प्रिंसिपल को गई झाड़ू, प्रेशर में आके झाड़ू दे, कहाँ से उठा रही है? अबे हमारे यहाँ ड्रामा में ये होता है, नौकर का रोल करना याद तो है। ना, नौकर ही समझते लोग। मुझे एक दफा कोई ड्रामे की ऑफर हुई, उसमें दानी भाई नौकर का रोल है, बड़ा ही बहुत आपका अच्छा, active बहुत ही रोल है, different है। पूरा कहानी आपके ऊपर है वो। मैंने बोला भाई सगा भाई बना दे नौकर क्यों, मैंने बोला मैं सारे वो काम कर लूंगा जो नौकर करता है, लेकिन मुझे भाई बना दे, मैं नौकर नहीं बनूंगा, क्योंकि सब लोग साइड में असल में नौकर समझ सही है। भाई यार एक दफा मुझे एक पायलट पे कास्ट कर लिया लोगों ने, नौकर, वहीं से तजुर्बा तो आपको पता है ना, अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। मुझे ड्रामे में नौकर यही हुआ, बोला यार अबे तेरा खास है, तेरी हीरोइन भी है, यूं है, तुम मेरे घर के मेन आदमी हो, नौकर है लेकिन मेन है ये वो। मैंने ठीक है भाई, पीटीवी का ड्रामा और सख्त प्रोड्यूसर होता है ना, पीटीवी के ऊपर बैठ के चीखते हैं, तो क्या वो मैं बन गया नौकर। वो किसी और डायरेक्टर की बात हो रही है, आपकी तरफ मैं नहीं, घबरा ठीक है, नहीं कासिम अंकल। तो क्या हुआ कि ना बन गया नौकर, अब मैं तैयार। अच्छा उन्होंने कहा तुम्हें यार, मैंने सर कपड़े क्या होंगे नौकर के? अरे कपड़े नॉर्मल होंगे क्योंकि हम दिखाएंगे तुम इसके कपड़े, हीरो के कपड़े पहनते हो। अच्छा, यानी कि मैं वो वाली ठीक है। कहानी, सही है। अब मैं हीरो के कपड़े में आया, कह रहे यार तुम तो बिल्कुल, अब वो रंग वंग ये वो चीजें कपड़े, कह रहे यार हीरो हल्का लगेगा, थोड़ा चेंज कर लो। फिर मैं अंदर गया, तब मेकअप हल्का सा वो डल वाला, नहीं यार कपड़े चेंज करो। फिर उन्होंने मुझे वही शलवार बनियान और शर्फू, ठीक है जी। अब मैं खाना बना रहा हूँ ना, वो जैसे बॉस हमारे हीरो हैं वो आके बैठते हैं, और मैं खाना ले जाके अपनी मस्ती में मैंने रखा। अबे हीरो ने यूं ही कर दिया ना मुझे, मैंने ये क्या है भाई, कह रहा है अबे जल्दी रख। मैंने यार ये क्या कर रहे हो भाई, हाँ? हीरो था आज कहीं नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज कहीं नहीं है। उसके बाद मैं सर ये क्या हो रहा है, अब मुझे असिस्टेंट कह रहा है भाई प्लेटर वापस ले जाओ किचन में, दोबारा हो रहा है। अबे मैंने भाई मैं एक्टर हूँ, मैं तो असल में नौकर थोड़ी, तू नहीं ले जा रहा, ये मुझे यहीं खड़े हो वहीं जाओगे ले जाओ। मैंने जालिम आदमी, वो principal मैंने ही ऐसी दुआएं की यासिर। यार मेरे साथ अबे क्या कोई हुआ? हीरोइन नहीं मान रही। मेरे साथ क्या हुआ, मुझे फोन आया जब मैं 2003 नहीं पहले मैं कहानी एंड तो करूं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मैंने दुआएं की अल्लाह मेरे से, या अल्लाह प्लीज। फिर वो ड्रामा अप्रूव नहीं हुआ, कहीं नहीं चला, मैं शुक्र अल्लाह। तो ये हुआ कि भाई वो पेशावर सेंटर से मुझे फोन आया ड्रामे के लिए। अब मेरा वो कॉलेज जीन्स भी उस वक्त चल रहा था, सब सेटे खत्म हुआ था ये वो वगैरह, अब जरा फ्लाइंग हाई वाला चक्कर था। तो मुझे मेरे साथ जो बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, मुझे नहीं कहा यार हमारी बड़ी ख्वाहिश थी यार इन लोगों के साथ काम करने की, तुझे मिला तू कर। मैंने यार समझ नहीं आ रही, सिटकॉम कह रहे हैं, सिटकॉम के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और मैं बाय एयर चला गया। उन्होंने कहा फर्स्ट डे तो आप रिलैक्स करें, और एक मशकूक होटल में मैं ठहर गया। मशकूक होटल, मशकूक हाँ, लाल होटल, बत्तियों वाला। कॉलेज रोड पे था। हाँ वही था, लाल बत्तियां मार चल रही है वो वगैरह, और बंदा ये बोलता है कुछ चाहिए तो नहीं। अच्छा मुझे समझ नहीं आता, इतनी मुकाबली पुलाव ये वो वगैरह सब चीज़ें दे रहा था। शाम को डायरेक्टर ने बोला कि आप आएंगे सेंटर में आएंगे और सबसे आपकी मुलाकात होगी। अच्छा जो हमने बचपन में ड्रामे में एक्टर देखे हुए थे ना, जो कमरा खोलते थे वही बैठे थे। अगर 12 थे तो 12 वो एक्टर थे यार। मैं बड़ा खुश हुआ, एक वो भी थे एक्टर, वो नहीं थे देवी बच्चा, एक वो आते थे। अच्छा सबसे मिलने के बाद उन्होंने ब्रीफिंग दी, ये रोल है वो, अच्छा रोल बिल्कुल ही थका हुआ, कह रहे लेकिन आप पे मेन है बेसिकली, आपकी हीरोइन ये, हीरोइन से मिला, वो भी कोई थी किसी इलाके की, जिसने बोला हमारे इलाके में तो औरतों को काम करना मना है, और हमारे तो इलाके में 2 औरतें यहाँ आके फायरिंग नहीं, और फायरिंग की बात बताई। अच्छा मेरे हाथ पांव फूल गए कि मैं जब जाती हूँ कहने में पीछे आ जाते हैं 6 लोग ये वो वगैरह। मैं ना घबराया हुआ। अच्छा घर चला गया मैं, वो होटल चला गया। अगले दिन उन्होंने कहा सुबह हम करेंगे सीन। सुबह आया मैं, उन्होंने नाश्ता वाश्ता करवाया वो, अच्छा खाने वाने में बड़ा अच्छा था। उसके बाद सीन उन्होंने कहा आज पर नहीं बात होती, नहीं आज नहीं करते, कल करते। मैंने कहा सर वो आपने कहा था 2 दिन का ये काम है, कह रहे जाके दिखाओ। कह रहे नहीं कल। अगले दिन मैं आया तो अब मैंने डायलॉग किया तो अब वो हंस नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं यार मजा नहीं आ रहा, ये कुछ डिफरेंट करें। आखिर में मुझे पता नहीं क्या हुआ, ये वो करते करते मैंने मटका उठाया, पटाख करके फेंका, सबने हंस हंस खा गया। यार वो ड्रामा था। उसी शाम को उन्होंने कहा हम इसका वो करेंगे,
ओएसटी रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने कहा कोई सिंगर आएगा बेसिकली, मैंने कहा नहीं ऊपर क्या एक जगह है बूथ है वहाँ पे सब करेंगे मिलके। तो वो म्यूजिक प्रोड्यूसर आ गया, उसने बोला आपकी आवाज़ कैसी है, और ऑडिशन होने शुरू हो गए। मैंने सर मैं तो गा ही नहीं सकता बिल्कुल भी, कहते नहीं वो हमारा काम है, क्या गाना ये वो वगैरह, और उन्होंने कोई किए थे। उस टाइम पे नए नए पश्तो चैनल आने शुरू हो गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। वो ऊपर लगे सारे एक्टर्स जो है ना खड़े में, और वो गाना था आसमान को छूते ही मैं हाय खजूर में अटका हाय खजूर। अच्छा ये गाया मैंने गाना, मैं मुझे को बता रहा, मैंने मुझे यार कहाँ फंस गया, कहता नहीं कर यार एक्सपोजर मिलेगा, बड़े एक्टर। मैंने कहा एक्सपोजर सब मिल गया, वो सारे एक्टर उसी दिन थे, कोई भी नहीं है इसके अंदर। यार अगले दिन सुबह मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने इनसे बोला, इन्होंने कहा आपकी फ़्लाइट तो 4 दिन बाद है, क्योंकि अभी ये तो चलता रहेगा ड्रामा बेसिकली। मैंने अपने एजेंट को बोला, उसने कहा एक फ़्लाइट है। सुबह मैं सामान लेके भागा हूँ। उसके बाद मुझे याद है प्रेसिडेंट मुशर्रफ का शो था, मुझे वो प्रोड्यूसर मिला, कहता है आपको बैन कर दिया था, आप यहाँ क्या कर रहे हो। पीटीवी का शो था। हाँ पीटीवी का, उसके 1 साल बाद मिला मुझे बंदा। तो भाई वो मुझे मिल गए, उन्होंने कहा आपको तो बैन कर दिया था, आप किस चक्कर में यहाँ पे आ गए। वो खड़ा हो गया बंदा, कह रहा है 3-4 उसके साथ वही लोग थे। मैंने कहा नहीं मेरे घर में इमरजेंसी आ गई थी, मुझे जाना पड़ गया ये वो वगैरह। आज ये मेरे रास्ते से पर्दा उठा रहा हूँ, माशाल्लाह ड्रामा से मैं निकला हूँ। उसके बाद वो ड्रामा चला, अब तेरा बैन खत्म। हाँ चला ये मेन बात। पेशावर सेंटर में बैन लगा हुआ। हाँ चला ड्रामा चला, फिर क्या हुआ। ड्रामा चल के खत्म भी हो गया, पता नहीं चला। चल अभी जो मानी नहीं यार मैं भी एक किस्सा सुनाऊंगा। मैं भी एक शूटिंग पे जा रहा हूँ, मैं भी लाहौर गया शूटिंग पे, देख लूं। उन्होंने मुझे फोन किया, दानिश भाई ऐसा होटल किया, आप होटल देख के हैरान हो जाएंगे। अरे मैंने यार बेहतरीन हो गया। मैं जब होटल गया, मानी छोड़ इसको, मैं जब होटल गया तो मैं जैसे से बोला सर आपका कमरा 3रे फ्लोर पे। मैंने ठीक है यार लिफ्ट लाओ। कह रहा है लिफ्ट तो नहीं है हमारे होटल में। मैंने कहा भाई लिफ्ट नहीं है, 3रा फ्लोर क्यों किया है। कह रहा है होटल का कमरा देखेंगे आप खुश हो जाएंगे। मैंने अच्छा ठीक है। अब मैं पैदल चढ़ते रहते 3रे फ्लोर पे गया, कमरा देखा भाई, लाउंज आया, दूसरा कमरा आया, फिर एक और कमरा, इतना बड़ा कमरा। कह रहा देखे मजा आया। अबे मैं इतना बड़ा कमरा, मैं सुबह की वापसी की फ्लाइट है, मैं क्या करूंगा इतने बड़े कमरे में, लिफ्ट लगा लेते ऊपर यार। अब उसका बाथरूम देखा, उसमें डिस्को लाइटें लगी हुई बाथरूम में। मैंने बोला जरूर अंदर कहीं कैमरा लगे होंगे। मैंने कपड़े बिस्तर के नीचे लेट के चेंज किए यार। अब मुझे बड़े कमरे में ऐसी तकलीफ हो कि अब जब छोटा होता है ना, आप यहाँ सो रहे हैं, यहाँ लैंप पे जो टेबल पे रखी थी, वो उतना दूर लैंप, बाथरूम हो वहाँ। मैं कह रहे सर ये पेंट हाउस है। मैंने भाई एक कमरा दे देता, मैं सुकून से एक दिन गुजार लेता। सुबह 6 बजे का कॉल टाइम और सुबह 6 बजे की फ्लाइट। चल यार बहुत शुक्रिया यार मानी। ओके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फरीद नवाज प्रोडक्शन को लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़। चलो भाई।